प्रभु, अभी मैं नैतिकता, अंतरात्मा, इन बातों में नहीं जा रहा हूं। मैं सीधा विशुद्ध राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर एक दिख रहा था कि हिमाचल में अंदर खाने बहुत बगावत है, बहुत नाराजगी है। उसका संज्ञान अब तो लेती दिख रही है कांग्रेस, जब राज्यसभा चुनाव वहां से हारी गई। ये डैमेज कंट्रोल, ये संज्ञान पहले क्यों नहीं लिया गया? आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं जब मेरे पास मेजोरिटी है कि गैप इतना ज़्यादा है 25 और 40 या 28 और 40 का, उसके अंदर अगर नाराज़गी चल भी रही है तो इतने बड़े पैमाने पर डिफेक्शन हो जाएगा। ये कांग्रेस को अंदाज़ा शायद लीडरशिप को नहीं था, लोकल लीडरशिप को, कि लोग छोड़ेंगे, एक दो छोड़ जाएंगे या चार छोड़ जाएंगे। परंतु ये भी लगता है कि वहाँ कम से कम डिफेक्शन करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू होता है और उसके अंदर 6 लोग चले गए हैं। एक इतना बड़ा रिस्क उन लोगों ने लिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस फेलियर पॉलिटिकल लेवल पर भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी है कि कांग्रेस अपने आप को गारंटी में ले लिया और चीफ मिनिस्टर के जो डीजी पुलिस थे या इंटेलिजेंस पुलिस के लोग थे या उनके अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उनके वर्कर हैं, जो परिवार हैं, उनमें से किसी ने भी अपने लीडर को नहीं बताया कि ये होने वाला है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी वर्करों से जो है लीडरशिप का जो एक बीच में गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। चीफ मिनिस्टर जो है अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने लग जाता है। इस तरह की गैप आने से कार्यकर्ता जब अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और आपके कुल 40 एमएलए के लिए बातचीत करना, उनसे खाना खाना, उनके साथ बैठ करके बातचीत, जो कांग्रेस का कल्चर हुआ करता है। ग्रुप में कांग्रेस हमेशा रही है, नेहरू के ज़माने से उठा कर लिए ग्रुपवादी की जो बात लोग करते हैं कि कांग्रेस के अंदर कब ग्रुप नहीं रहे। सरदार पटेल का ग्रुप भी रहा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर रामलाल ठाकुर भी रहे, वीरभद्र सिंह भी रहे, उसके बाद पराशर साहब पहले से उससे भी रुक रहे। तो ग्रुपवादी के नाम पे कहेंगे ग्रुप की वजह से सरकार गिरी है, नहीं है। नहीं, पर खतरे की घंटी प्रभु क्या बजनी नहीं चाहिए थी? जब मालूम है कि 43 बनाम 25 की लड़ाई है, उसके बावजूद बीजेपी हर्ष महाजन को बतौर उम्मीदवार खड़ा कर रही है, तो कुछ तो खिचड़ी पक रही थी ना। ये तो एक नॉर्मल सा, साधारण सा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर आपको बता सकता है। नहीं, उनको अपना विश्वास होगा ना कि 43 को मैं 40 मान के चला। 3 तो ऐसे लोग हैं जो कभी भी जा सकते थे किसी तरह। मैं 40 भी अगर थे हमारे पास, तो खतरे की घंटे से खड़ी होनी चाहिए कि एक पुराना कांग्रेसी जो पिछले साल बीजेपी के चुनाव वापस ज्वाइन किया है, अच्छे कांग्रेस परिवार से आता है, अगर उसने ज्वाइन किया, वहाँ पर खड़ा किया पार्टी ने, तो ये अपने आप में एक सिंबल था कि हम ना कहीं नहीं लड़ाई करेंगे। तो लड़ाई के लिए तैयार हैं, तो आपने उसको काटने के लिए क्या किया? खतरे की घंटी तो दिखाई दे रही थी सामने। परंतु मैं कुछ और कहना चाहूँ, खतरे की घंटी के अंदर टूल किट जो है, भारतवर्ष के अंदर टूल किट एक नया शब्द निकला था। हाँ। और टूल किट ये बन गया है कि हार को जीत में और जीत को हार में परिवर्तन कैसे करना है, ये टूल किट का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह जिसका अनुभव कांग्रेस पार्टी को अभी नहीं है। तो वो टूल किट कैसे बनानी है जीत को हार में, हार को जीत में बनवाने के लिए, तो कांग्रेस के पास आप कह रहे हैं केवल खतरे की घंटी बरतनी चाहिए थी। तो क्या होता? जिन लोगों को जिस तरीके से टूल किट के माध्यम से तोड़ा गया, बीजेपी का कहना है कि इनका इंटरनल मामला है और हमारी तरफ आना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑब्जेक्टिव होता है सरकार में आना है, साम दाम दंड भेद। अब जहाँ मॉरलिटी की बात करें वो सब खत्म हो गई है। मेरे को सरकार बनानी है, मैं हार गया तो क्या हुआ, सरकार बनाने का तरीका मेरे को आता है, आप भी उसका प्रयोग कर लीजिए। सीआरपीएफ के घेरे में 6 विधायक हेलीकॉप्टर से पंचकुला उतारे जा रहे हैं। बीजेपी ये तो नहीं कह सकती कि हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हमें तो जानकारी ही नहीं हो क्या रहा है। हरियाणा में किसकी सरकार है? पंचकुला में सीआरपीएफ के लोग लेके गए। मैं बता रहा हूं संदीप जी, जब सीआरपीएफ के लोग ले गए उनको, तब नहीं पता लगा। बॉर्डर पे तो हिमाचल प्रदेश होगी ना, जब लेके जा रहे होंगे बस के, सीआरपीएफ की बस में बैठ करके वो गए। हाँ। और आज हेलीकॉप्टर में वापस गए। तो जब वहां पर इतना ही विश्वास था कि पुलिस भी वहां पर नहीं बता रही थी कि सीआरपीएफ की गाड़ी के अंदर एमएलए जा रहे हैं, उनके परिवार वालों को भी पता नहीं है, तो आप ये तो इंटेलिजेंस फेलियर, क्या अकल की बात है, पॉलिटिकल फेलियर तो है ही। परंतु कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह के लोग आ गए हैं जो किसी भी तरह से कभी भी बिकने के लिए तैयार हैं, ये अपने आप में सोचने का विषय है। कि लड़का तो 26 साल का है, एक एमएलए और है, मैंने सुना जी उसको सोनिया गांधी जी सीट भी नहीं देना चाहती थी। लास्ट मोमेंट पर सुक्खू साहब ने उसको सीट दिलवा दी, वो भी डिफेक्ट कर गया। एक 26 साल का लड़का अच्छा पहली बार एमएलए बनकर के आया है। तो एक इस तरह के लोगों को जब चुन लिया गया जिनकी कांग्रेस विचारधारा के प्रति कोई भी कमिटमेंट नहीं है,
उनकी कमिटमेंट सिर्फ यही है कि सत्ता में आना। हर पार्टी में हो रहा है। अब बीजेपी के अंदर कांग्रेस युक्त बीजेपी होती चल रही है, कांग्रेस युक्त देश अभी तक नहीं हुआ, थोड़े दिन लगेंगे। जिस तरह से स्पीड चल रही है वो भी आ जाएगा, चल लगता है। अभी तो बीजेपी का उद्देश्य कांग्रेस मुक्त भारत बनाना नहीं है, कांग्रेस युक्त बीजेपी बनाना, ताकि जितने भी लोग आ सकें, जिनको जीतने की उनके अपने पास लोग नहीं है जिताने के लिए, तो ऐसे लोग लेके आ सकती है। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि उनको सरकार बनानी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।